गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं शिमला बाय कालका टू शिमला टॉय ट्रेन। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। कैसे जाएं, क्या करें, क्या ना करें, कैसे बुक किया है टिकट, फिलहाल अभी कैसे कर सकते हैं और कितने दिन का ट्रिप था, किस तरह से प्लान करें, हम इस बारे में सब बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पूरी जितनी भी जानकारी वो मैं आपको दे दूंगी, बट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल करते जाइएगा और भूलिएगा मत। और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आगे नई अपडेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैं अपडेट्स करते रहती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। एक भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो सकती है। तो चलिए हम आज आपका सफ़र अपना शुरू करते हैं आपके साथ। तो फर्स्ट ली थी हम लोग फ़्लाइट मुंबई से चंडीगढ़, जो बहुत ही सही है। अगर आप मुंबई से दिल्ली या कोई भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट रख लिए, मगर आपका जो पॉइंट है दिल्ली या चंडीगढ़ में, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से शिमला की जो दूरी है बाई रोड है 3.5 घंटे 117 किलोमीटर, और जबकि दिल्ली से है 8 घंटे का सफ़र आपको लग जाता है। चंडीगढ़ से फिर हमने लिया कैब कालका स्टेशन के लिए। कालका स्टेशन चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 33 किलोमीटर, यानी 1 से 1.25 घंटा, मैं ट्रैफिक को लेकर बोल रही हूँ, 1 से 1.25 घंटा बस लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर कालका से हमारी थी शिमला के लिए टॉय ट्रेन। अल्टीमेट जर्नी थी वो। बट मैं यही कहूँगी कि चंडीगढ़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बाय रोड एंड बाय टॉय ट्रेन किसी भी। मगर आप अगर दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली की शिमला की जो दूरी है वो 343 किलोमीटर है। आराम से 8 से 8.5 या 8 घंटे लग जाते हैं। और या दिल्ली से कालका आप जाओगे तो आपको शताब्दी मिल सकती है, आप डायरेक्ट शताब्दी लेकर कालका स्टेशन जा सकते हो। और या फिर बाई रोड आपको 5.5 घंटे या 5 घंटे का आपको टाइम देगा, क्योंकि 261 यानी 261 किलोमीटर फिर कालका से शिमला की टॉय ट्रेन आपको ईजिली मिल जाएगी। इस वजह से चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट। तो ये है हमारा कालका स्टेशन और हम पहुंच गए हैं। जैसे हमने बताया, हमारी कैब को हमने बाहर कर दिया था। ये हमारी जो कैब थी वो पूरी बुक थी 10 दिनों के लिए। एक्चुअली हमने पैकेज बुक कराया था, जिसके बारे में आगे बताएंगे। तो कैब हमारी शिमला के लिए चली गई थी, हमें शिमला के रेलवे स्टेशन पे वो मिलती। ये है कालका स्टेशन का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्टेशन था, साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे टॉय ट्रेन ही हमें पकड़नी थी, जो कि ये आ रही है हमारी टॉय ट्रेन, जो है कालका हिमालयन क्वीन, यानी हिमालयन क्वीन है, जिसकी टाइमिंग थी 12:10 पर, और ये हमें शिमला पहुंचाती 5:30 बजे। तो हमने यही चुना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये ठीक बैठ रही थी। इसके पहले भी एक ट्रेन थी एग्जैक्टली वो 11:30 वगैरह बजे की थी, वो भी बेटर है। बट हमने कहा अगर हम लेट हो गए तो बेकार में हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सबसे पहले बात, जो ये ट्रैक लाइन है इसको नैरो गेज लाइन कहते हैं, यानी इसकी पटरियों की जो चौड़ाई है वो 2 फीट 6 इंच है, यानी छोटी पटरियां हैं। और तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी एक्चुअली, जिसपे छोटी सी पटरियों पे छोटी सी ट्रेन। और हमारी जो ट्रेन है वो बस लगने ही वाली है। हमने तो यहाँ पे हमने जो था थोड़ा सा हॉल्ट लिया था। फिर हमारी जो ट्रेन का है, ये है हमारी ट्रेन हिमालयन क्वीन, और 12:10 की टाइमिंग है, जो पहुँचाएगी हमें शिमला 5:30 बजे। और हमने इसमें बुक की थी फर्स्ट चेयर कार। इसकी पटरियाँ अगर आप देख रहे हो तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपको ट्रेन के अंदर हमारा जो कंपार्टमेंट है वहाँ का कोच का टूर कराते हैं। तो ये है फर्स्ट क्लास, जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन करी थी। 500 समथिंग इसका, 500 के करीब इसकी जो है पर
पर्सन इसका चार्ज है। और कंफर्टेबल सीट है, डेस्क भी साथ में दिए गए हैं, उसी के साथ आपको कर्टन्स मिलेंगे मैचिंग, और इसी के साथ आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा आपका लगेज वगैरह पीछे रखने के लिए। यहाँ पे देखिए डेस्क बना हुआ है, तो ये वहाँ पे आप रख सकते हैं आपका कोई भी बहुत ज़्यादा सामान है अगर तो। और इसी के साथ वॉशरूम भी अटैच आपको दिया गया है। मैंने वॉशरूम नहीं दिखाया है, बट वहीं उसी के बगल में वॉशरूम था। तो यहाँ पे देखिए कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ये जिसको कहते हैं ना एम्बियंस बहुत अच्छा। छोटी सी ट्रेन, एसी वेसी वगैरह लगा हुआ है। वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं एसी की, क्योंकि हम ठंड में गए थे एक्चुअली। तो यहाँ विंडोज देखिए, और बहुत सारी टॉय ट्रेन एक्चुअली खड़ी हुई थी, और छोटी छोटी पटरियों के बीच छोटी छोटी सी टॉय ट्रेन, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे कॉर्नर्स भी थे वहाँ पे, तो वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। तो उनकी मैंने नई वीडियो बनाई, क्योंकि मैं अपने ही वीडियो में खो गई थी कि छूट न जाए, तो इसलिए ये बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। 3 कंपार्टमेंट है, जर्नल, चेयर कार और फर्स्ट क्लास मैंने आपको दिखा दिया। तो ये है जर्नल क्लास, एक्चुअली ये है चेयर कार, सॉरी, जर्नल क्लास जो है इसके पीछे है। तो इसकी जो कॉस्ट है जर्नल की 70 रुपीज़ से 50 रुपीज़, और ये चेयर कार की जो है उसकी कॉस्टिंग है 250 रुपीज़ फर्स्ट क्लास। और चेयर कार की आपको बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी 1 महीने पहले, यानी आपको जिस डेट पे जाना है उसके 1 महीने पहले की डेट, यानी 10 को जाना है। अगर आपको 10 फेब को जाना है तो आपको 10 जनवरी को आपको टिकट निकाल लेनी है। फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, और जो जर्नल कंपार्टमेंट की है आपको स्टेशन से ही डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है हिमालयन क्वीन के साथ टॉय ट्रेन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड से, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम जब भी शिमला जाएंगे, एक्चुअली हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हम टॉय ट्रेन से जाएंगे, उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज हमारा ये सपना भी पूरा हुआ। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी चीज़ें बताते रहते हैं आपको कि क्या क्या खासियत है। शिमला ट्रैक को वर्ल्ड हेरिटेज 2008 में घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ ये जो पूरा रूट है कालका टू शिमला, ये अप्रॉक्स 100 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको 103 टनल्स, 900 टर्न्स और 800 ब्रिजेस मिलेंगे आपको, जो इतना खूबसूरत लगता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, व्हाट अ व्यू, मतलब अभी तो ये थोड़ा सीधा चल रही है, बट जैसे ये टर्न वगैरह लेती है बहुत ही खूबसूरत से दिखता है, बहुत ही ज़्यादा। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि हम खो जा रहे थे सिर्फ नज़ारों को देखने और सोचने में कि शूट करना है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा कुछ चीज़ें ना देखने के चक्कर में मिस आउट हो गई थी, तो इस वजह से। अभी तो ये कालका के पास से ही निकल रहा है, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो बहुत ही खूबसूरत इसके जो है व्यूज़ हमको देखने को मिल रहे थे। इसके जो मेन स्टॉपेज हैं वो है धर्मपुर, बरोग, सोलान और कंडदेश। तो ये कुछ ज़्यादा मेन स्टॉप है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो ट्रेन का हॉल्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे स्पेशल है बरोग टनल, जो सबसे लंबी टनल है इस पूरे रूट की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसकी स्टोरी मैं आपको बरोग पहुँच के ही बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ आपको जो है अपना मील स्टेशन से ही पिक कर लेना है। लुक एट द व्यू, जो ये ट्रेन आराम से इस तरह से घूम रही थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे ये हाइट अपनी पकड़ रही थी, तो जो नीचे वैली का नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप खुद भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे चलती है पूरी ये देखिए हमारी फर्स्ट टनल है। आपको पूरे टनल पे आपको नंबरिंग दिख जाएगी, 103 टनल है, और इसी के साथ 919 इसके जो है टर्न, ये पूरी अंधेरे में जा रही है ट्रेन एक्चुअली। और इसी के साथ आपको 800 ब्रिजेस मिलेंगे, जो वो आप आगे देखते रहेंगे। फ़िलहाल ये हम निकल आए हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा कट नहीं किया है और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की है वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने को। तो यहाँ हमने अपना स्टेशन से ही खाना ले लिया था। आई थिंक 120 रुपीज़ की ये थाली थी, क्योंकि स्टेशन पे इतने ज़्यादा हॉल्ट नहीं होते कि आप कुछ खा या पी सको, तो बेटर ये कि कालका स्टेशन से निकलते हुए ये थाली, जिसमें सब्ज़ी, दाल और एक सूखी सब्ज़ी, एक रसे वाली सब्ज़ी है, चावल है, कर्ड है, और इसी के साथ 2 ब्रेड और 1 कटलेट और 4 रोटी, आई थिंक, हाँ इतना कुछ मिला हुआ था। और ये थोड़ा सा अचार पापड़ था, और बहुत ठीक था। हम लोग 2 लोग थे क्योंकि हम कपल गए थे। और इसी के साथ खाना जो है वो ठीक है, ट्रेन का खाना आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ज़्यादा इसको कुछ हाई एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कुछ उस समय और मिल नहीं सकता, या फिर आप अपने साथ अपना लंच कैरी करो,
अगर आप इतने दूर से आओगे तो लंच कैरी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोग का ट्रेन का है, बीच बीच में ये रुकती रहती है सिग्नल्स के लिए, तो बहुत सारी जो है ट्रेन्स है, ये पैसेंजर ट्रेन्स पास आउट होती रहती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो इस रूट पे कुल जो है वो 6 टॉय ट्रेन चलती है। अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी में ही हिम दर्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एक विस्टाडम कोच है। तो उसकी जो टाइमिंग है वो सबसे सुबह है और 7 बजे और आपको शिमला पहुंचाएगी 12:55 पे। तो मैं आपको ट्रेन की टाइमिंग्स और बताती चलूँगी, यहाँ पे अगर होगा तो मैं आपको दे भी दूँगी कि आप देख सको आराम से। पहली जो ट्रेन निकलती है वो है डीलक्स, वो 4 बजे चलती है। डीलक्स एक्चुअली पैसेंजर ट्रेन है, वो 4 बजे चलती है कालका से और आपको पहुंचाएगी 9:15 बजे शिमला में। दूसरी ट्रेन है शिवालिक डीलक्स, जो कि 5:30 बजे चलती है सुबह में कालका स्टेशन से और आपको पहुंचा देगी 10:15 बजे शिमला रेलवे स्टेशन। तीसरी है कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि चलती है सुबह 6 बजे और आपको शिमला पहुंचा देगी 11 बजे। और फिर चौथी है रेल मोटार, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। मैं 11:30 बजे निकलती है, इसकी भी टाइमिंग परफेक्ट है। 11:30 बजे निकलती है और शिमला आपको 3:40 पे पहुंचा देगी। फिर हमारी जो ट्रेन है ये हिमालयन क्वीन, वो इसकी टाइमिंग है 12:10 पर। फिर आपको पहुंचा देगी ये 5:30 बजे शिमला। उसके बाद हिम दर्शन का मैंने बताया, ये सुबह ही निकलती है 7 बजे और 12:55 पे आपको शिमला पहुंचा देगी। इसमें इस खासियत ये है कि इसमें विस्टाडम कोचेज़ है और क्योंकि ये थोड़ी नई है उसमें मॉडर्न एमिनिटीज़ है और ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी अच्छे तरीके से बना है हिम दर्शन। तो हमने ये नहीं ली क्योंकि हमारी टाइमिंग को सूट भी नहीं कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुबह थी, उतना सुबह तो हमने अपनी जो है फ़्लाइट पकड़नी थी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अभी जो है ये नॉर्मल डेज़ की मैं बता रही हूँ कि इसकी क्या टाइमिंग है, बट कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ट्रेनें 2 से 3 ही ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें हिमालयन क्वीन है और शायद शिवालिक एक्सप्रेस है और रेल मोटार है आई थिंक। मैं उसका भी आपको दे दूँगी यहाँ पे कौन सी ट्रेन कब चल रही है। फेयर एक ही जैसा है, बट हिम दर्शन का जो फेयर है वो है 630, क्योंकि थोड़ा सा लग्जरी है, विस्टाडम कोच की वजह से वो 630 की है उसकी प्राइसिंग। बाकी सारी ट्रेनों की जो है जर्नल की वो 50 से 70 रुपीज़ है। अभी अगर बढ़ गई हो तो मैं नहीं बता सकती। चेयर कार की है 270, फर्स्ट क्लास की है 500 रुपीज़। चेयर कार और फर्स्ट क्लास की आपको करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग आपके जाने के ठीक 1 महीने पहले, यानी 10 की अगर आपको फेब को जाना है तो 10 की जनवरी को, या फिर आपको 20 की फेब को जाना है तो आपको 20 की जनवरी को बुक कर लेना है, क्योंकि फिर फर्स्ट क्लास या चेयर क्लासेस में अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट जनरल क्लास में अगर आपको सफ़र करना है तो स्टेशन पे आपको टिकट मिल जाएगी बहुत आराम से। तो ये थी यहाँ तक की बातें कि इतनी ट्रेनें चलती हैं। फ़िलहाल कोरोना की वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं जब गई थी तो कोविड नहीं था, क्योंकि मैंने मेरी ये जो जर्नी है मैंने की थी फेब में, यानी 2020 के फेब, जबकि कोरोना का आई थिंक आगाज़ हो रहा था, हुआ नहीं था बिल्कुल, इंडिया में तो नहीं था उस वक्त। तो हमने ये जर्नी की थी और अगर आप जाना चाहो तो अभी भी आप जा सकते हो, बट थोड़ा सा पहले अपना स्टडी कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। वैसे बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लेकर आप भी जा सकते हैं। धर्मपुरा वगैरह को क्रॉस करते हुए जो हमारा फाइनल पर जो बहुत ही मेन पॉइंट है वो है बरोक टनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दैट्स बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर, उनको ये काम दिया गया था जिनका नाम था बरोक। बट जब सुरंग बना रहे थे तो दोनों जो सुरंग के टनल्स के एंड थे वो जॉइन नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगा था, जिसकी वजह से वो अपने इस कहते हैं ना फेलियर की वजह से और इस जुर्माने को ये वजह से खुद सुसाइड कर लिया, और इसी के वजह से उन्हीं के नाम पे इस टनल का नाम बरोग रखा गया था। फिर इसके बाद बाबा भलूक की जो हेल्प से है वो ये जो टनल है उसका काम पूरा किया गया। वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हॉल्ट होता है, बट क्योंकि बहुत ठंड थी और धीरे धीरे शाम हो रही थी तो टाइमिंग को थोड़ा सा ना एडजस्ट किया जा रहा था, बाकी स्टेशन के साथ थोड़ा थोड़ा कम हॉल्ट मिल रहा था। फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये सुरंग जो है वो सबसे लंबी है। इसकी जो पूरी ये इस ट्रैक का 33rd नंबर टनल है और जिसे क्रॉस करने में टॉय ट्रेन को 2.5 मिनट लगते हैं, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 1143.61।
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। मैं इस टनल के अंदर भी हम लोग गए थे और अंधेरा था, वैसे कुछ दिख नहीं रहा था, बट एक्साइटमेंट में चले गए। वो रही हमारी ट्रेन खड़ी, उस स्टेशन पे थोड़ा देर का हॉल्ट था, चाय कॉफ़ी का ब्रेक ले सकते हो, बट यहाँ पे लोगों ने नहीं लिया क्योंकि इस यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाना, वीडियोस कलेक्ट करने में ज़्यादा लोग बिजी थे। फिर जो है हमारी जो ट्रेन है थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो बाकी के स्टेशनों में बहुत कम रुक रही थी। अक्सर होता है ये, और इट्स फाइन। हम तो यहाँ पे व्यू को एंजॉय करने और इस सफ़र को जो है उसको मज़ा करने आए हैं उसका। तो फिलहाल इस तरफ का जो इस तरफ मैं बैठी हूँ, ज़्यादातर आपको माउंटेन व्यू मिलेंगे, बट जो राइट हैंड साइड है अगर आप देख रहे हो तो वहाँ का जो व्यू है वो वैली व्यू मिलेगा आपको, और बहुत ही अमेजिंग है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी एक्चुअली, फ़ोटो क्लिक करवाना, तो थोड़ी सी मेरी इधर उधर की कुछ हरकतें आपको समझ में नहीं आ रही होगी फ़िलहाल, बट वो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा खूबसूरत सा जो है शहर है, वो आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर सा बसा हुआ है। हाँ, जो यहाँ की रूट में आपको दिख रहा होगा कि मैं फ़ेब में गई थी और यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी है। हाँ, यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी थी, बट शिमला जब हम लोग गए थे तो काफ़ी बर्फ़ वहाँ पे पड़ रही थी और वहाँ पे ज़्यादा ठंड भी थी, और अभी का मौसम तो बहुत ही कूल था। एक जैकेट भी बहुत ही थी, बहुत काफ़ी थी, बट जैसे जैसे ट्रेन हाइट अपनी पकड़ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड और एक्चुअली में होने लगी थी, मैं ये नहीं कहूँगी। इसी वजह से जैसे हमने शिमला स्टेशन पे उतरना हुआ, क्या ठंडी लगी है भाई साहब, बहुत गज़ब की ठंडी थी। और यहाँ के नज़ारे तो बस देखते ही बनते हैं, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी उस तरफ देख रहे हैं, कभी कोई बहुत सुंदर माउंटेन ब्रिज, और कभी सिटी व्यू, वैली व्यू। अमेजिंग एक्सपीरियंस। वैसे तो आपको चंडीगढ़ से शिमला बाई रोड पहुंचने में मुश्किल से 3.5 से पौने 4 घंटे लग जाएंगे, विद ट्रैफिक वगैरह कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो दूरी है कम है, 117 किलोमीटर है, तो आप बाई रोड भी आराम से पहुंच जाओगे। इसीलिए मैं चंडीगढ़ के लिए ज़्यादा आपको कह रही थी कि अगर आप दिल्ली का लेते हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो उससे बेटर है कि चंडीगढ़ को आप चुनो। ट्रैवलिंग का जब आपको टाइम कम लगेगा, ऊपर से आप खुद को ज़्यादा टायर्ड महसूस नहीं करेंगे, आपके पास काफ़ी समय भी होगा। दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वाला मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिप है कि बाई चंडीगढ़ फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, ये तो आपकी मर्ज़ी है। फिर वहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि कालका जाओ, कालका से शिमला की टॉय ट्रेन ले लो, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करोगे। और दिल्ली से शिमला की मैंने आपको बताई दूरी 7 से 8 घंटे, बहुत आराम से 8 घंटे, एक्चुअली 8 से 9 घंटे भी लग जाते हैं। ये तो कहने की बात है, गूगल मैप पे वो शो करता है, बट आप कंटिन्यूसली नहीं चलते हो, आराम से आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके तो चलोगे ही, तो 343 किलोमीटर को आपको कम से कम 9 घंटे लग जाते हैं बहुत ही आराम से। और दिल्ली से कालका के लिए आपको अगर जाना है तो दिल्ली से शताब्दी चलती है कालका के लिए, जो सुबह सुबह की होती है। फिर आप वहाँ से दोपहर की कोई भी आप ट्रेन, टॉय ट्रेन ले सकते हो। ये हमारा 97 टनल, यानी हम बहुत ही करीब है शिमला पहुँचने के, और ये है अंदर का व्यू, और बहुत ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, और तुरंत आप पास आउट हो गए हैं हम लोग। जैसे जैसे आप हाइट पकड़ोगे आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू, और टॉप पे पहुंचने के बाद तो आपको इतने ब्रिजेस का जो लुक होगा, टर्न्स का होगा, उसका जो मज़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डबल है एकदम से। तो ज़्यादा देर नहीं हुई, अब हम पहुंच गए हमारे स्टेशन शिमला, और शिमला स्टेशन पहुंच गए क्योंकि 97 हमने आपको बताया थे टनल उससे ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। और शिमला में जब पहुँचते पहुँचते तो बहुत ही ठंड लगने लगी थी वाकई। सो फाइनली आपको बहुत सारे टॉय ट्रेन, छोटा सा स्टेशन दिख रहा होगा, तो ये है और शिमला का रेलवे स्टेशन, जस्ट वी रीच्ड। और क्या बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शिमला का बोर्ड, ये हम लोग पहुँच गए हैं शिमला रेलवे स्टेशन।
तो चुकी थी। दैट्स अब शिमला। हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन ऑफ शिमला। बहुत सारी टॉय ट्रेन आपको दिख रही होगी खड़ी। ये हमारा जो है फाइनल डेस्टिनेशन है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और वैसे भी शिमला का जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा भी आया। तो ये हमारे सफ़र में आपको कोई भी क्वेरीज हो ना, अगर क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, सब आप कमेंट कर देना कि हम कैसे गए थे, खुद से था, हमारा कौन सा ट्रिप था, हमने कोई पैकेज बुक किया था, वो सारी बातें हम आपको आगे वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ तब तक रखिएगा अपना ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, लव यू, सी यू सून। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।